है भूकंप का अर्थ होता है भूमि में होने वाला कंपन। पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब ऊर्जा निष्कासित होती है तो उसकी वजह से भूकंप की क्या होती है उत्पत्ति। अब उसका निष्कासित ऊर्जा जो होगी वो क्यों निष्कासित होगी, क्योंकि अंदर में हो सकता है कोई प्लेटों की टक्कर हो, है ना। जो आंतरिक भाग के अंदर आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ये जो है इनमें विस्फोट होता है ना। परमाणु परीक्षण जब हम करते हैं तो ऐसे कई सारे कारक होते हैं जिनकी वजह से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो है उत्पत्ति होती है किसकी, भूकंप की उत्पत्ति होती है। ओके, तो ऐसे कई सारे कारक भूकंप की उत्पत्ति में योगदान देते हैं अपना। ठीक है, भूकंप की उत्पत्ति में बहुत सारे कारक योगदान देते हैं। ठीक है, तो कई सारे कारक ऐसे हैं जिनकी वजह से भूकंप आया करते हैं। ठीक है जी, तो भूकंप जो है कई कारकों की वजह से आते हैं। ठीक है, तो ये है। और भूकंप के दौरान जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो तरंगे उत्पन्न होती है पी एस और एक कौन सी होती है एल। ठीक है, तो पी एस और एल प्रकार की तरंगे आपकी उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये है ना, ये सब बातें हैं। तो चलिए अब आगे लिखे भूकंप को लेकर के। भूकंप जो मापी यंत्र होता है उसको तो मैंने बता दिया था। अब हम लिखते हैं, मैंने अधिकेंद्र अवकेंद्र आपको बताई थी कौन कौन से अवकेंद्र है, कौन सा अधिकेंद्र है, मतलब हाइपोसेंटर एपिसेंटर बता दिया था। अब नेक्स्ट बात पर चलते हैं, अगली बात पर चलते हैं। अगली बात क्या है तो सुनो बेटा, है ना। तो एक और सुनो, इसमें भूकंप उत्पत्ति के क्या कारण हो सकते हैं। तो एक हो सकता है ज्वालामुखी की वजह से उत्पन्न हो जाए भूकंप उत्पत्ति के कारण। भूकंप उत्पत्ति के कारण क्या क्या हो सकते हैं, है ना। इसमें भूकंप उत्पत्ति के कारण में एक है आपका प्रत्यास्थ पुनश्चलन, है ना। प्रत्यास्थ पुनश्चलन होता है ना। प्रत्यास्थ पुनश्चलन होता है मतलब होता है कि जैसे कोई चट्टान है या आपका लिथोस्फीयर है, उसमें मान लो कि इस तरीके से खिंचाव तनाव बल लग रहा है, संपीड़न बल लग रहा है, अचानक से टूट जाए तो उसकी वजह से भूकंप उत्पन्न हो सकता है। ये या फिर आप कह दो कि विवर्तनिकी भूकंप आप कह दो, है ना। विवर्तनिक गतिविधि, ठीक है ना। इससे क्या होती है, टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, विवर्तनिकी गतिविधि होती है, विवर्तनिकी गतिविधि होती है, गतिविधि, ठीक है ना। सर्वाधिक भूकंप इसी से आते हैं, है ना। इससे सर्वाधिक भूकंप आते हैं, 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 सर्वाधिक भूकंप आते हैं, भूकंप आते हैं, इससे सर्वाधिक भूकंप आते हैं, ठीक है ना। इसी से सर्वाधिक भूकंप आते हैं। दूसरी बात पर चलोगे तो एक ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से आते हैं, एक परमाणु विस्फोट से आते हैं, परमाणु विस्फोट से आते हैं, ठीक है ना। परमाणु विस्फोट से आते हैं, एक खनन से आते हैं, परमाणु विस्फोट से आते हैं, एक खनन से आते हैं, जब माइनिंग करते हैं तो उसमें खानों की छतें रह जाती है, उससे भी आते हैं। एक आपके बड़े बांध, बड़े बांधों के निर्माण से भी आते हैं, जैसे कोयना भूकंप आया था, बांध के बड़े बांधों के निर्माण के कारण आते हैं, के निर्माण से आते हैं, बड़े बांधों के निर्माण से आते हैं। ऐसे कई सारे कारक हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके भूकंप क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, भूकंप उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। भूकंप उत्पन्न होते हैं, भूकंप उत्पन्न होंगे तो उसमें तरंगे निकलेगी, ठीक है बेटा। भूकंपीय जो तरंगे हैं, भूकंपीय तरंगे देखो आप, भूकंपीय तरंगे, इसकी अगर आप बात करो भूकंपीय तरंगों, भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे आप कौन कौन से प्रकार की हैं तो देखो, भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती है, एक होती है कायिक तरंगे, एक होती है कायिक तरंगे। कायिक तरंगे होती है, कायिक तरंगे होती है, ये दो होती है इसमें, एक पी होती है और एक एस होती है। एक तो पी तरंग होती है, पी तरंगे, और एक कौन सी होती है, एस तरंगे, तरंगे, ठीक है ना। या इसको हम सेकेंडरी वेव बोलते हैं, सेकेंडरी वेव बोलते हैं, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको प्राइमरी वेव बोलते हैं, प्राइमरी वेव बोलते हैं, है ना। प्राइमरी वेव बोलते हैं, इसको सेकेंडरी वेव बोलते हैं। और एक आपकी तरंगे है कौन सी, एल तरंग, एल तरंगे, तरंगे, ठीक है ना, एल तरंगे, ठीक है ना, एल तरंगे। और इसको हम बोलते हैं कि धरातली तरंग बोलते हैं, धरातली तरंग बोलते हैं, सरफेस वेव बोलते हैं, धरातलीय तरंगे बोलते हैं, ठीक है। धरातली तरंगे बोलते हैं, धरातली तरंगे बोलते हैं। या इसको, इसमें कौन सी आती है, इसमें एल तरंग आती है ना, एल तरंग आती है ना, एल तरंग आती है इसमें, ठीक है ना। एल तरंग आती है बेटा, लिखो पी एस और एल तरंग, ऐसे लिखो। बॉडी वेव आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में लैटरल तरंग सरफेस के ऊपर चलती है, इसको लिखो, लिखो इसको, लिखो पी एस और एल, लिखो बेटा, लिखो जल्दी, इसको चार्ट बनाओ और फिर अपने आगे चलते हैं। कायिक का मतलब बॉडी वेव, कायिक का मतलब बेटा बॉडी वेव होता है, ऐसे पढ़ाया जाता है जल्दी से। हाँ, पीछे वाला करें। अच्छा ये मैंने सोचा तुम मेरे साथ साथ लिख रहे हो, लिख लो भाई, इसको लिख लो पहले, ये लो लिख लो, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है बेटा, मुझे थोड़ी ना जल्दीबाजी है, मुझे ये बताओ आप, मैं क्यों जल्दी करूंगा, है? बेटा लिख लिया सबने, आगे चलें बच्चा, अरे अब तो उतार लिया होगा, हो गया, ठीक है गुड। अब लिखो पी तरंगे, हेडिंग लिखो पी तरंगे, हेडिंग लिखो पी तरंगे, पी तरंगे लिखो, पी तरंगे, पी तरंगे, लिखा पी तरंगे, पी तरंगे, प्राइमरी वेव लिखो बेटा। इसमें देखो, इसमें अगर हम पी तरंगों के बारे में, पी तरंगों की विशेषताएं लिखें तो भाई सुनो आप एक बार, ये एक प्रकार की संपीड़न तरंगे हैं जो
चट्टान के कणों के अनुदैर्ध्य दिशा में कंपन करती है। देखो एक वेव होती है, एक ऐसे देखो मूवमेंट ऐसे हो सकता है, या तो कणों का मूवमेंट उसमें ऐसे 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 ऐसे, इसको तो कहते हैं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ होता है, ये अनुप्रस्थ गति होती है। गति माध्यम के कणों, चट्टान के कणों में अनुप्रस्थ गति होती है। तो और एक होती है अनुदैर्घ्य गति, एक होती है अनुदैर्घ्य गति होती है, उसमें एक कण पुश करेगा दूसरे को, दूसरा कण पुश करेगा तीसरे को, तीसरा करेगा कण चौथे को, चौथा करेगा कण पांचवे को, पांचवा पुश करेगा छठे को, ऐसे करेगा। और ये होती है कौन सी? अनुदैर्घ्य गति होती है, अनुदैर्घ्य गति होती है। कण जो माध्यम के कण उसमें अनुप्रस्थ गति है, इसको संपीड़न तरंग कहते हैं, है ना। ये जो होती है ये कौन सी होती है? संपीड़न तरंग, संपीड़न तरंग होती है, ठीक है ना, संपीड़न। तो इसका मतलब जो भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगे वो संपीड़न तरंगे हैं, जिनमें कणों चट्टान के कणों में जो गति होती है अनुदैर्घ्य गति होती है, ना कि सॉरी अनुदैर्घ्य गति होती है, अनुप्रस्थ नहीं होती, ठीक है ना। तो आप लिखो, इसमें लिखो बेटा, लिखो ये संपीड़न तरंगे, ये संपीड़न तरंगे, संपीड़न कंप्रेसिव वेव्स तरंगे, जिनमें संपीड़न तरंगे लिखो चट्टान, चट्टान के कणों के मध्य या के कणों में कैसी गति होती है? अनुदैर्घ्य गति होती है, अनुदैर्घ्य गति होती है, गति होती है भूकंप के दौरान होती है। बेटा इसको लिख लेना तुम बाद में, मैं लिख देता हूं पहले। देखो भूकंप के दौरान सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाली तरंगे, भूकंप की उत्पत्ति के दौरान, भूकंप की उत्पत्ति के दौरान सर्वप्रथम सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाली तरंग, उत्पन्न होने वाली तरंग, होने वाली तरंग, होने वाली तरंग है, तरंग है। ये सभी माध्यम से गुजरती है, ये सभी माध्यमों से गुजरती है, ये सभी माध्यमों से होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है, ये सभी माध्यमों से होकर गुजरती है तथा इनकी गति भी सर्वाधिक होती है, तथा इनकी गति भी सर्वाधिक होती है, गति भी सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है, इनकी गति भी सर्वाधिक होती है। बस इतना लिखना है, इतना लिखना है, आप एक बार इतना लिखो, इतना लिखो, इनकी गति भी सर्वाधिक होती है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा गति होती है ना। अब मैं एक काम करो, ये बनाओ, फिर मैं आपको एक चित्र समझाता हूँ। एक काम करो, इसको बनाओ, ये वाला बनाओ, फिर मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। ये एस तरंग है, एस तरंग है, चलो एस तरंग छोड़ो, मत लिखो, आप ये बनाओ पहले। हो गया, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला, अगला चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं ना। देखिए अगला, अब मैं आपको बेटा एक चीज समझाता हूँ। बेटा प्लीज आप सारे बच्चे एक बार ध्यान दे लो, एक बार सभी बच्चे, एक बार सभी बालक ध्यान देंगे इसके ऊपर। देखो ये आपका आउटर कोर है, ये आपका आउटर कोर है, ये इनर कोर है ना। देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आउटर कोर, ओसी समझेंगे, ओसी आउटर कोर लिक्विड होता है, आउटर कोर तो आउटर कोर जो है आप सब जानते हो लिक्विड स्टेज में। तो यहाँ से मान लो भूकंप उत्पन्न हुआ, भूकंप की तरंगे उत्पन्न हुई, देखो बेटा ठीक है ना। ये आप देखो, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये यहाँ से इस तरीके से 90 डिग्री, यहाँ से ऐसे 90 डिग्री ना, तो 90 और फिर ये ऐसे पूरा आप देखोगे कितना डिग्री, 105, ये 105 है। और फिर यहाँ से यहाँ देखोगे आप तो ये फिर 145 है, नहीं 145 एंगल समझा रहा हूं, एंगल क्या होता है। अभी सब डीप बातें हैं, गहरी बातें हैं, आप थोड़ा सा समझ जाऊंगा, अपना कंफर्टेबल नहीं होंगे। 90, 105 और 145 डिग्री, ठीक है ना, एंगल है। क्या मतलब है कि आउटर कोर के ठीक बाहर से जो तरंग गई वो 105 पर गई, 105 डिग्री पर जाकर के हम प्राप्त हुई, ये 105 पर हुई। और फिर हम जो है देखते हैं कि जैसे ही आउटर कोर में, बाहरी कोर में जो कि लिक्विड है, इसमें जब कोई तरंग एंटर करती है, इसके एंटर करती है तो माध्यम बदलता है, तो माध्यम के बदलने के साथ में वो तरंग जो है वो डाइवर्ट होती है अपने मार्ग से, डाइवर्ट होकर के वो, और ऐसे डाइवर्ट होती है, फिर जब वापस देखो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से फिर सॉलिड में आएगी तो डाइवर्ट होकर के फिर वापस कितने पर प्राप्त होती है, 145 पर। तो आप देखोगे कि 105 और 145 के बीच एक ऐसा क्षेत्र होता है, 105 145 के बीच ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें आपकी कोई भी किसी प्रकार की कोई तरंग यहाँ पर आपकी 105 145 के बीच ऐसा क्षेत्र है, 105 145 ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की तरंग महसूस नहीं की जाती है, कोई भूकंप की तरंग पी तरंग नहीं आती है, इसलिए इसको बोलते हैं पी तरंग का छाया क्षेत्र बोलते हैं, पी तरंग का छाया क्षेत्र। इसको ना आप एक काम करना, एक बार फिर से आप इसको जो है देख लेना, फिर से देख लेना इसको, आप एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है ना। अब देखो अगर मैंने सरल समझा दिया हो सकता है इजी भी लगे,
अगर किसी को समझ में आ गया तो मैंने बहुत अच्छा समझाया था, नहीं आया समझ में तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा प्लीज आप देख लेना एक बार, ठीक है ना, देख लो एक बार, इसको बनाओ आप जल्दी से, इसको बनाओ। पी तरंग का छायाचित्र, फिर लिखते हैं एस तरंग लिखते हैं, जो कि एस अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है बच्चा, हो गया सबका, वेरी गुड। तुम्हारा दिमाग है नहीं चल रहा है तभी बोल रही, अच्छा तो तुम बाद में कर लेना ये बवाल, नहीं चल रहा है तो मैं क्या करूँ, तुम बताओ। तुम यहाँ पर 25 बार मैसेज लिखोगे, अब या तुम 200 बार मैसेज लिख दो, 1000 बार लिख दो। अब मुझे पता है कि मुझे नहीं पता है क्या नहीं चल रहा है, बताओ तुम। अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें इस बारे में, मुझे नहीं पता है, मैं टेक्निकल टीम में थोड़ी हूँ, ये बताओ कि मुझे नहीं, मुझे पता होगा या मेरे कहने से हो जाएगा। तो तुम टेक्निकल टीम के लोग एक बार तुमने मैसेज करके देख लेंगे अपने आप, उसको ठीक कर देंगे वो लोग, अगर उनसे होगा तो कुछ भी होगा, ठीक है। अभी यहाँ बवाल क्यों काट रहे हो तुम लोग फालतू का, लिखो एस तरंग, एस तरंग लिखो, एस तरंग, एस तरंग लिखो, तो एस तरंग में लिखो आप। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इनकी उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति पी तरंगों के बाद, पी तरंगों के बाद होती है, इनकी उत्पत्ति पी तरंगों के बाद होती है, इनकी उत्पत्ति पी तरंगों के बाद होती है। ये केवल ठोस माध्यम से गुजरती है, ये केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है, माध्यम से होकर गुजरती है, यही इसका एक खास प्रश्न है। केवल किस माध्यम से जाती है, ठोस माध्यम से, केवल ठोस माध्यम से, केवल ठोस माध्यम से, ये केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है, 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 केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। देखा, अब देखो मैं एक चित्र बनाता हूँ, उस चित्र को आप समझो, उस चित्र को आप समझो। वाह भाई, बड़ा गोल मैप बनाया, अरे वाह, बड़ा सुंदर बनाई। तो देखो यहाँ पर आपका कौन सा है, आउटर कोर है, ओसी है, आउटर कोर है, आउटर कोर है। यहाँ से ये तरंगे उत्पन्न होंगी, 105 डिग्री और इससे 105 डिग्री, 105 और 105 के बीच एक ऐसा क्षेत्र है जहां से ये यहाँ पर तरंगे महसूस नहीं की जाती, ठीक है, इसको बोलते हैं एस, क्योंकि देखो ये लिक्विड आ गया ना, एस तरंग का छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र 105 डिग्री से 105 डिग्री के मध्य, 105 105 के मध्य, ठीक है ना। और ये ना, ये लिक्विड आउटर कोर, लिक्विड, लिक्विड आउटर कोर कैसा है, लिक्विड है, ठीक है बेटा। आउटर कोर लिक्विड होगा तो यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे आगे, तरंग आपकी आएगी यहाँ से यहाँ आएंगी आपकी, यहीं तक आके रह जाएंगे, आगे एंटर चलेगी नहीं, आगे चलेगी नहीं करिए, क्योंकि आउटर कोर कैसा है, लिक्विड, लिक्विड नहीं चलती, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको चित्र को बना लो जल्दी से, एक बार फटाफट बनाओ चित्र, प्रॉपर टाइम देके पढ़ा रहे हैं तुम्हें, आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी ना है बच्चा। चलो देखो, एक बच्चा है, इसका नाम है, हाँ इसको ब्लॉक कर दो भाई, है ना, टेक्निकल टीम प्लीज इसको ब्लॉक कर दो, क्या था आपने हटा दिया, कमेंट, कमेंट मत हटाओ, ब्लॉक करो ऐसे बालकों को ना। तो इस तरीके की सब फालतू बातें करने के लिए यहाँ क्लास में नहीं आया करता है ना, ऐसे नहीं आते हैं क्लास में, सब फालतू, शर्म नहीं है थोड़ी बहुत ही, बिल्कुल ही मतलब। सुबह पहले क्लास चल रही है, इधर शेर शायरी शुरू हो गई, तो वो भी अमर्यादित मन करे जो लिखना, ये ऑनलाइन का बहुत बड़ा लैक है, ये बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है।
तो देखो बेटा, इसमें आप लिखो एस के बाद एल तरंगे, एल तरंगे लिखो, एल तरंगे, एल तरंगे लिखो, एल तरंगे आप लिखो, एल तरंग, एल तरंग आप लिखें, एल तरंग। अच्छा वो देखो आप कह रहे हो नंदिनी, जनवरी में सूर्य सबसे नजदीक होती है, सूर्य के निकट में होती है, लेकिन वो सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी का जो झुकाव है वो दक्षिण गोलार्ध की तरफ होता है, दक्षिण के अंदर सूर्य लंबवत होता है, इस वजह से तो दक्षिण में गर्मी होती है ना, तो दक्षिण में होती है। तो अगर पूर्व की तरफ होता, अगर जनवरी में पृथ्वी का झुकाव सूर्य की तरफ होता उत्तरी गोलार्ध का, तो यहाँ उत्तर में ज्यादा गर्मी होती है, सिंपल बात है। आगे चलो, आगे एल। तो आप सुनो बेटा, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पी व एस तरंगे, एस तरंगों के धरातल के साथ, के धरातल के साथ अन्योन्य क्रिया से, अन्योन्य क्रिया से होती है, धरातल के साथ अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्शन विद द सरफेस। तो पी व एस तरंगों के धरातल के साथ अन्योन्य क्रिया से, अन्योन्य क्रिया से, अन्योन्य क्रिया से, पी व एस तरंगों के धरातल के साथ अन्योन्य क्रिया से इसकी उत्पत्ति होती है, इन तरंगों की उत्पत्ति होती है, इन तरंगों की उत्पत्ति होती है, की उत्पत्ति होती है, की उत्पत्ति होती है, जो धरातल के समांतर, धरातल के साथ, धरातल के साथ अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों गतियां करती है, अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों गतियां करती है, गति करती है, दोनों गति करती है तथा ये तरंगे, तरंगे सबसे कम गति की होती है, सबसे कम गति की होती है तथा सर्वाधिक घातक होती है, 2 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, सर्वाधिक घातक भी होती है, सर्वाधिक घातक भी होती है। अब आप कहोगे कि सर ये अन्योन्य क्रिया क्या होता है, इंटरेक्शन क्या होता है, तो बेटा सुनो एक बार, ध्यान दो, ध्यान दो, जैसे ये आपका सरफेस है, जैसे ये आपका सरफेस है, तो यहाँ पर मान लो सरफेस है, ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, और ये आपका एपी मतलब वो हाइपोसेंटर है, तो हाइपोसेंटर से आपकी वेव निकली कौन सी, पी, पी वेव जैसे आपकी निकली यहाँ से, ये पी वेव आगे गई, और इस पी वेव ने इंटरेक्शन किया किसके साथ में, सरफेस के साथ में, ये आपका क्या है, सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, और इसके साथ इंटरेक्शन किया तो अब ये इस तरीके से चलेगी, इस तरीके से गति करेगी, इस तरीके से क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, इस तरीके से मूवमेंट करेगी, तो ये आपकी पी या फिर एल, पी या एस तरंग आपकी होगी, पी या एस तरंग होगी, और ये जो तरंग उत्पन्न होगी ना, ये होगी एल तरंग, एल तरंग होगी, और ये एपिसेंटर आपका, एपिसेंटर अधिकेंद्र, अधिकेंद्र, अधिकेंद्र आपका आ जाएगा, है ना, ये आपका क्या होगा, अधिकेंद्र होगा, अधिकेंद्र, ठीक है ना, तो ये अधिकेंद्र आपका होगा, ये आपका अधिकेंद्र होगा, ठीक है ना, ये आपका क्या होगा, अधिकेंद्र होगा, ठीक है, ये आपका अधिकेंद्र होगा, राइट, ये अधिकेंद्र होगा। तो ये ऐसे आपकी उत्पन्न होंगी तरंगे, पी एस तरंगे, ये ऊपर जाएंगी सरफेस पर जाकर, सरफेस के साथ अंतर करके ऐसे मूवमेंट करेंगे साइड में, तो ये होता है आपका एपिसेंटर, ठीक है ना, ठीक है, ये है आपका पीओएस इंटरेक्शन। अरे तुम्हें चित्र बनाने का टाइम देता हूँ, बनवा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, कल वाला क्लास काहे नहीं चल रहा, हमको नहीं पता है काहे नहीं चल रहा है, हम नहीं जानते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मैं नहीं पता मुझे टेक्निकली क्या दिक्कत क्या नहीं है, मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, तुम जिद करने बैठ जाते हो, इसको लिखो जल्दी फटाफट, पी और एस, सॉरी इस पर पीएस बनाओ, ये फोकस है, फोकस, ये फोकस है, भूकंप मूल जिसको कहते हैं, भूकंप मूल, भूकंप मूल, लिखो इसको बेटा, लिखो इसको, बनाओ जल्दी से, जल्दी से बनाओ इसको, फटाफट बनाओ, एक बार 2 मिनट टाइम लो, बनाओ। प्लीज सर बताइए, इंडियन ज्योग्राफी में सोई चैप्टर नहीं, करवा देंगे, करवा देंगे, करवा देंगे, तुम चिंता मत करो, अपना काम है ये, करवा देंगे, अगले सप्ताह में करवा देंगे उसको कंप्लीट, है ना, करवा देंगे, ठीक है, ये हो गया सबका, तो इतना ही काफी है, बाकी पढ़ते हैं कल, ठीक है ना। तो ये भूकंप में लगभग हमारी सारी चीजें आपकी हो गई हैं। दुनिया में सर्वाधिक भूकंप परिप्रशांत मेखला में आता है ना, परिप्रशांत मेखला में आपका आता है, ठीक है ना, परिप्रशांत मेखला में आता है। 2-3 चीजें हैं छोटी छोटी बता देता हूँ मैं आपको, हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहाँ पर आते हैं, विश्व में सर्वाधिक भूकंप, सर्वाधिक भूकंप, सर्वाधिक लगभग 2/3 भूकंप, 2/3 भूकंप, तो 2/3 जो भूकंप है वो आते हैं परिप्रशांत मेखला, परिप्रशांत मेखला, परिप्रशांत मेखला में आते हैं, परिप्रशांत मेखला मतलब प्रशांत महासागर के चारों तरफ, प्रशांत महासागर के चारों, प्रशांत महासागर के चारों, ये विश्व का सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, महासागर के चारों ओर, चारों ओर। इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, या इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, परिप्रशांत मेखला है, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक भूकंप 2/3 भूकंप आते हैं यहाँ पर। एक जो सुनामी, 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 सुनामी में आप क्या लिखेंगे, सुनामी में, सुनामी लिखेंगे, जापानी शब्द है, जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है बंदरगाही लहरें, बंदरगाही लहरें, जिसका अर्थ होता है बंदरगाही लहरें, जिसका अर्थ क्या होता है बंदरगाही लहरें, बंदरगाही लहरें, ठीक है ना, जिसका अर्थ क्या होता है बंदरगाही लहरें, ठीक है, बंदरगाही लहरें, जिसका अर्थ क्या है बंदरगाही लहरें, ये हो गया। देखो इसका कारण है सागरी सतह पर भूकंप की वजह से, सतह पर भूकंप के कारण, भूकंप के कारण, कारण मुख्य रूप से ना, और भी कारण हो सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से भूकंप की सागरी सतह भूकंप के कारण, भूकंप के कारण उत्पन्न होती है, उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जैसे होता क्या है ना, बेसिकली आप मोटा मोटा समझो, सागर की सतह है, जैसे ये मान लो कि आपकी, जैसे मान लो सागर, ये सागर,
ये सारी सतह, इस पर जब भूकंप उत्पन्न होगा तो ये जब ऐसे 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 करेगी ये वाली, जब इसमें ऐसे कंपन होगा ऐसे, तो देखो पानी पूरा का पूरा ऐसे आपका सारा पानी इधर से ऐसे बड़ी बड़ी तरंग में पूरे पूरे पानी पूरे सागर में ऐसे ऐसे, जो हमें ऊपर जो सतह अभी जो शांत जो समुद्र में अपने को जो पानी चलता दिखता है ना, ऊपर का पानी है उसमें कुछ नहीं है, नीचे को तो पूरा शांत है, लेकिन जो सतह पर ऐसे ऐसे हिलेगा ये पानी, सतह ऐसे हिलेगी तो वो पानी पूरा ऐसे ऐसे बह करके तट की तरफ जाएगा, और वो सारा पानी एक साथ तट की तरफ जाएगा तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न हो जाएंगी, उसी को कहते हैं सुनामी, ठीक है ना। तो भारत में सुनामी पूर्व सूचना केंद्र कहाँ पर है? भारत में सुनामी पूर्व, कल फिर ज्वालामुखी पढ़ते हैं ना, सुनामी पूर्व सूचना केंद्र, सुनामी पूर्व सूचना प्रणाली 2007 में, हैदराबाद, हैदराबाद 2007 में, 2007 में हैदराबाद 2007 में इसको स्थापित किया गया था। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपने पढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा कौन सा है? अगला चैप्टर है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी मतलब जिसके मुख से क्या निकलती है, ज्वाला आग निकलती है, उसको ज्वालामुखी कहते हैं। कल ज्वालामुखी शुरू करेंगे, कंप्लीट करवा देंगे क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो कल ज्वालामुखी कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो है सिलेबस, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्यादा लंबा सिलेबस है नहीं, मोटे मोटे जो चैप्टर जो हो गए, ज्वालामुखी पढ़ा देंगे, ज्वार भाटा पढ़ा देंगे, वायुमंडल पढ़ा देंगे, पवन पढ़ा देंगे, वायुदाब पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो पवन, वायुदाब, ज्वालामुखी और आपका एक सूर्य तप, अल्बिडो, अल्बिडो का है थोड़ा सा वो पढ़ा देंगे ना। और आपका कौन कौन सा चैप्टर बच जाता है फिर? इसके अलावा कौन सा बचता है बताओ? इसके अलावा है ना, महासागर की वो धारित मैंने आपको वैसे दे दिया था, ठीक है। बस हो गया, और क्या है चैप्टर, मतलब 5 से 7 दिन क्लास हो लगेगी, 5 से 7 दिन में तुम्हारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से 7 दिन में सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। कोई ऐसा भी नहीं है अपनी जल्दीबाजी करें, आराम से पढ़ा, क्लिक करके तो आराम से स्मूथली अपन कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक